ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंछी भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भगवत श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत भगवान के शक्ति अवेश अवतार प्रथम राजा पृथु महाराज भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ में प्रकट होने के ऊपर नारायण के रूप में जो भगवान प्रकट हुए हैं उनको प्रार्थना का अंतिम श्लोक पढ़ के आज हम इसी चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में परम वैष्णव 12 महाजनों में एक महाजन और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान सर्वमंगलकारी शंकर जी के गीत का वर्णन 27वें श्लोक से शुभारंभ करेंगे। तो आइए पृथु महाराज का प्रार्थना का सारांश इस श्लोक में है। त्वन्मायया अधाजं ईश खंडितो यदन्यद अशासत ऋतात्मनो बुद्ध यथा चरेद बालहितं पिता स्वयं तथा त्वम् एवार्हसि नः समितं। पृथु महाराज कहते हैं, हे भगवान ईश, हे भगवान, त्वन माया अधा, आपकी माया निश्चित रूप से जन खंडितो सामान्य जनता को खंडित करती है, मतलब आपसे अलग कर देती है। और उसके कारण क्या करता है जीव? यदन्यदा आशा, फिर उसकी आशा और इच्छा और वरदान कुछ अलग ही होता है। किससे अलग होता है? हृदय आत्मनो, आत्मा के हित के लिए कुछ नहीं मांगता है। फिर तो वो शरीर के सुख की बातें करता है। फिर क्या है? बड़ा बुद्ध, बेचारा बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि उसको माया ने मोहित कर लिया है। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं? यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं, बच्चा नहीं जानता है कि मेरा हित क्या है, पिता उसके हित के लिए सारी व्यवस्था करता है। कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, ये पिता व्यवस्था करता है। ऐसे आप, तथा तुम, ऐसे आप एवारहसि, इस प्रकार से आप निश्चित रूप से अहरसि नः समितम, हमारे हित के लिए आपको जो अच्छा लगे वो करो। हम जो मांगेंगे उसमें हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि माया हमको हमारे आत्मा के हित के लिए मांगने का बुद्धि देगी नहीं। तो पिता पुत्र का हित अपने आप बिना पूछे करता है। ऐसे आप हमारे पिता हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद है, हे नाथ, आपकी माया शक्ति ने जीवों को उनके स्वरूप से बेमुख कर दिया है, अर्थात आपसे अलग कर दिया है। और अज्ञानता के कारण वो सदा ही भौतिक सुख, समाज के अंदर मित्रता में, प्रेम में कहीं ढूंढते रहते हैं।
इसलिए आप मुझसे मत पूछिए कि मुझे क्या वरदान चाहिए। आप स्वयं जैसे पिता पुत्र का हित अपने आप करता है, बेटे को मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो आप हमारे लिए अच्छा समझें वो आप कीजिए। चक्रवर्ती बात कहते हैं ना, भगवान मूर्ख माया से घायल हो जाता है। खंडित का मतलब कि घायल हो जाता है, और आपके भक्ति और पूजा को छोड़कर वो अन्य कुछ लाभ मांगने की मूर्खता करता है। जैसे पिता अपने पुत्र का हित देखता है, ऐसे आप हमारा हित देखिए। पृथु महाराज कहते हैं, भगवान आप अपने भक्तों की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि संसार में लोभ के कारण वो संसार की चीज़ें मांगेंगे, और जब वो संसार की चीज़ें मांगेंगे तो फिर वो आपकी भक्ति से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारा हित किस में है? आप पिता हैं, आप हमारा भला कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही वरदान दीजिए। और इसमें पृथु महाराज का भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास जो है वो दर्शाया जा रहा है। ऐसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पुत्र का धर्म है कि वो पिता के ऊपर पूरे रूप से आश्रित रहे। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। कोई बेटा नहीं कहता सुबह उठ के कि बाबा आज मेरे को भोजन मिलेगा कि नहीं। ये सारी व्यवस्था पहले से ही पिता करता है। तो जो अच्छा बालक होता है उसको विश्वास होता है पिता के ऊपर कि वो हमारा हित करेगा। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और कोई भौतिक चीज़ मांगने की क्या आवश्यकता है, और कुछ आध्यात्मिक भी मांगने की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान को पता नहीं है कि हमारा हित किसमें है? शुद्ध भक्त तो भगवान के चरणों का शरण लेता है, और भगवान उसके सारे कामों, उसके सारे हित का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे भगवान ने 18 के 66 में कहा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे पाप गलत रास्ता वो सब मैं अपने आप सुधार दूंगा, आप सिर्फ शरण ले लो। तो पिता जो है अपने संतान का हित क्या है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसका जानकारी होती है, और सब वो समय के साथ पूरा करते रहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भगवान जो है वो तो पूर्ण है। उपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान जब पूर्ण है तो फिर कोई चीज़ की कमी क्यों हो सकती है भगवान से? बस एक ही कठिनाई क्या है कि जीव भगवान को भूल जाते हैं, अपनी सेवा को भूल जाते हैं, और अनावश्यक इच्छाएं करके भौतिक कार्यों में उलझ जाते हैं, और फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहते हैं। और केवल हम नहीं है, हमसे पहले कई धरती के ऊपर राजा महाराजा और सेठ संत हुए हैं, जो सब इस तरीके से भगवान को भूल के भटकते हुए एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण कर ही रहे हैं। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं, हमारी एकमात्र सरल जो हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, वो ये है कि बस भगवान का शरण ले लें, तो फिर भगवान सारी जिम्मेवारी अपने आप संभाल लेंगे और हमारा हित करेंगे। पृथु महाराज भगवान को कह रहे हैं, पिता जैसे पुत्र का हित करते हैं ऐसे आप हमारा हित कीजिए। और श्री प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम में कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। भगवान संसार में लोग धन मांगते हैं, मुझे धन नहीं चाहिए। लोग बहुत सारे अनुयायी मांगते हैं, मेरे लोग पीछे चलने वाले हो, मुझे वो जन भी नहीं चाहिए।
लोग तो संसार में भोग के लिए सुंदर नारी चाहते हैं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम बड़े विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कविता लिखें, बोला वो भी मुझे नहीं करना। मुझे जगत में हे ईश्वर कोई कामना नहीं है। मुझे तो अगर मुक्ति नहीं दे, दोबारा जन्म भी लेना पड़े तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। बस एक प्रार्थना है, भक्ति आपकी अहितुकी मुझे बनी रहे। बस एक ही आपकी भक्ति बनी रहे, आपके भक्तों का संग मिलता रहे, तो फिर संसार के बंधन से हम पार हो जाएंगे। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं सारांश ये है कि शुद्ध भक्त न तो भौतिक कुछ लाभ के लिए लालायत होता है, अपनी भक्ति के बदले में, भक्ति को के बदले में कुछ भौतिक लाभ भी नहीं चाहता है, और न ही कोई ज्ञान से तर्क वितर्क करके अपने आप को विद्वान घोषित करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कर्म और ज्ञान के मार्ग में नहीं भटकता है। वो तो अनुकूल रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है, अनुकूल ये न, और यही परम सिद्धि है जीवन की। और इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं पृथु महाराज की ऐसी बहुत सरल और सीधी प्रार्थना को सुन के भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा हे राजन, आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी, और जो भी मेरे आपने जैसे मेरी प्रार्थना की है, जैसे बुद्धि से, इस प्रकार से जो भी मेरे आज्ञा का पालन करेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो पृथ्वी महाराज को ऐसे भगवान आशीर्वाद देके उस यज्ञ से भगवान प्रस्थान करते हैं, और फिर पृथु का वंश आगे चलता है। पृथु महाराज का पुत्र अश्वजीत के नाम से, उसको अंतर्धान भी कहते हैं, वो उसके पास योग विद्या थी, अंतर्धान हो जाता था। वो इंद्र को हरा के घोड़ा भी लाया था, और उसके वंश में आगे चल के एक बहुत बड़ा कर्मठ राजा हुआ कर्मकांड का। और जो वो ये कर्मकांड का राजा बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ पृथु के वंश में, वो राजा जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ प्राचीन बरहित। प्राचीन का अर्थ है प्राचीन दिशा, मतलब जहाँ से सूरज उगता है, और बरहित कहते हैं जो कुश का घास होता है, द्रभ का घास। तो वो प्राचीन बरहित, उसका नाम ऐसे पड़ गया कि उसने एक के बाद एक यज्ञ धरती के ऊपर इतने किए कि पूरी पृथ्वी पूर्वमुखी कुश घास से आच्छादित होकर ढक गई। तो प्राचीन बरहित बहुत बड़ा कर्मठ राजा था, परंतु करता कर्मकांड का कार्य था। उसका विवाह समुद्र की पुत्री श्रुतदृति से हुआ। उसको 10 पुत्र हुए, और 10 पुत्रों का नाम है प्रचेता। प्रचेता का मतलब जो धर्म का परिचय दे, पिता का आज्ञा पालन करने वाले। पिता ने कहा बेटा हमारे बाद उत्तराधिकारी बन के राज करना है, और घर गृहस्थी में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम तपस्या करके अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लें, तो फिर अपने कार्य को संभालेंगे। तो ये प्रचेत अपने पिता से आज्ञा लेकर, अनुमति आशीर्वाद लेकर, और समुद्र की ओर तपस्या के लिए निकले। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा समुद्र के समान लेकिन उप समुद्र जैसा बड़ा सरोवर, चारों ओर से घने पेड़, सुंदर वृक्ष, और पक्षी बहुत सुंदर गुंजरान कर रहे थे, और उसके अंदर कमल खिले हुए थे, दिन वाले रात वाले नील कमल खुले हुए थे। उनके अब बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, और सुंदर वातावरण था। अंदर से कुछ ध्वनि आ रही थी वाद्य के बजने की। प्रचिता आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े हो गए,
तो विदुर जी को तो मैत्रेय जी ने कहा, प्रचेता को रास्ते में जाते हुए भगवान शंकर मिले जिन्होंने उनको उपदेश दिया। तो विदुर जी ने कहा, महत शरीरधारियों को संसार में शंकर जी का ऐसे दर्शन हो जाए, ये तो बहुत संभव नहीं। और फिर शंकर जी उनके साथ बात की तो निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण बात होगी, हमको उसके विषय में विस्तार से सुनाइए। तो विस्तार से ऐसे सुनाते हैं कि उस समुद्र के समान उप समुद्र के अंदर से ध्वनि निकल रही थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लगता है कि जहाँ शंकर जी का लोक है उस तरफ ये जा रहे थे, कैलाश की तरफ। तो वो सरोवर कौन सा है, मानसरोवर ऐसे लिखा नहीं है, परंतु एक सरोवर के अंदर के पास वो खड़े रहे। अंदर से गीत वो वाद्य का आवाज आ रहा था, अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए। और शंकर ने प्रकट होके इनको क्या कहा, इससे पहले लिखा है कि 100 जन्म तक कोई अगर अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करे, जैसे बहुत से लोग आपको मिलते हैं, कहते हैं कि हमको क्या करना है भक्ति करके, हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। ऐसे 100 जन्म तक करके करेगा तो ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त करेगा। और उससे आगे अगर धर्मात्मा बनेगा तो शंकर जी कहते हैं मेरे लोक को प्राप्त करेगा। परंतु और कोई सीधा भगवान की भक्ति करेगा तो वैकुंठ को प्राप्त करेगा, जहां मैं भी एक विशेष रूप से भगवान की सेवा में वैकुंठ रूप में रहता हूं। और ये देवता भी अपने कार्य को पूरा करके अगर भगवान के भक्त होंगे तो वो भी प्रलय के उपरांत वैकुंठ में जाने के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु भक्त तो भाग्यशाली सीधा वैकुंठ में जा सकता है। तो 100 जन्म लगते हैं ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त, पद का मतलब उनके लोक को प्राप्त करने के लिए। उससे अधिक कितने जन्म लगते हैं जब शंकर जी का सानिध्य प्राप्त होता है। तो शंकर जी को ऐसे मिलना कोई आसान बात नहीं है। अब शंकर जी प्रचेताओं को क्या कह रहे हैं, 27वें श्लोक से अब हम शुभारंभ कर रहे हैं आज। श्री रुद्रवाच योऽयं वेदिष्टः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं। यूयं वेदस्दः, शंकर जी उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आप प्राचीन ब्रहित के पुत्र हो। वेदशदः, वेदिशदः, वेद के अनुसार यज्ञ करने वाले प्राचीन ब्रहित, उसका नाम है वेदशदः, उसके पुत्र हो। विदितम वश चिकीर्षितम, मैं जानता हूं आप की इच्छा क्या है। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, मैं ये जानता हूं। इसलिए अनुग्रहाय, मैंने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की है। भद्रम वा, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसे मेरा मिलना, क्योंकि आप भगवान के लिए जा रहे हैं इसलिए मेरा मिलना संभव हुआ। एवं में दर्शनम कृतम, आपने मेरा दर्शन किया, ये आपका सौभाग्य है, आपका कल्याण हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप प्राचीन ब्रहित के पुत्र हो, मैं आपका कल्याण चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने आपके ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं आपको कृपा, आपके ऊपर कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं,
इससे लगता है कि भगवान शंकर को प्रचेताओं के मन में जो इच्छा थी उसकी जानकारी थी, और ये सत्य है। वो तो भगवान विष्णु को तपस्या करके प्रसन्न करने के लिए जा रहे थे, और ये जानते ही तत्काल भगवान शंकर प्रकट हो गए, उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। ये आगे वाले श्लोक में स्पष्ट कहा जाएगा। इसका अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करता है, देवता उनके ऊपर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अलग विशेष अलग कोई देवता के पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति करे तो दूर की बात है, भक्ति की इच्छा करके घर से निकले तो भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता क्या, महादेव शंकर प्रसन्न हो गए। इसलिए भक्तों को किसी देवता की अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का ही भजन करने से, भजन का अर्थ होता है सेवा करने से, वो सबको प्रसन्न कर देगा, सभी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और देवताओं से कुछ भौतिक लाभ मांगने की भी कोई भक्त को इच्छा नहीं है, क्योंकि देवता अपने आप उनके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि देवता भगवान के सेवक हैं, और भगवान के सेवक से बहुत स्नेह करते हैं, और हमेशा तैयार रहते हैं हर परिस्थिति में भगवान के सेवकों के सहायता करने के लिए। और इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है कि भक्ति करने वाले भक्तों के पीछे मुक्ति हाथ जोड़ के कहती है, मेरे को सेवा का अवसर दे दीजिए। तो देवता तो नीचे है, मुक्ति साक्षात भक्तों के पीछे दासी के रूप में, भक्ति के पीछे दासी के रूप में चलती है, जैसे महारानी के पीछे सेवकाएं चलती है। तो फिर भक्तों को सभी देवता भी उनकी सहायता करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवान की भक्तों की कैसे सहायता की जाए। इसलिए भगवान के भक्तों को, कृष्ण भक्तों को प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भौतिक वैभव के लिए या मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहेगा तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो पुरुषार्थ अपने आप में हाथ जोड़ के सामने खड़े होंगे, और ये सब भक्त को लघु लगेंगे, छोटे लगेंगे। भगवान की सेवा के सामने ये सब छोटे हैं। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह परम रहंसः साक्षात् त्रैगुणाज जीव संगिता भगवतं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। भगवंतम वासुदेवम, जो भगवान वासुदेव का परपनः शरणागत है, सप्रियो ही में, वो मुझे बहुत प्रिय है। जो भगवान वासुदेव का शरणागत है वो मुझे प्रिय है। रहंसः साक्षात् त्रैगुणात् जीव संहिता, जो जीव कहलाता है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, वो अगर दिव्य स्थिति में रहंसः, वो अगर अपने आप को बस में करके भगवान के शरण में डाल दे तो वो मुझे बहुत प्रिय है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत है, वसुदेव को श्री कृष्ण लिखा सीधा। और कैसे हैं भगवान? सब चीजों का स्वामी है, सभी उनकी नियंत्रण में है। क्या नियंत्रण में? भौतिक जगत भी उनके नियंत्रण में है और जीव भी उनके नियंत्रण में, प्रकृति और पुरुष दोनों उनके नियंत्रण में है। और ऐसा जो है भगवान, इसका ये जो दो विशेषण ऊपर है ये भगवान के हैं। भगवान जो पुरुष और प्रकृति दोनों के नियंता और स्वामी है, उसका जो शरण ले लेता है वो शंकर जी कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जिसने पूर्ण रूप से भगवान वासुदेव का शरण लिया है,
जो माया से तो परम है, माया से तो महान है, वो जीव से भी महान है और ब्रह्म से भी महान है। वो जीव और ब्रह्म दोनों लेते हैं। इसलिए तात्पर्य में आएगा ब्रह्म का भी आधार है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस श्लोक में प्रचेताओं के ऊपर शंकर जी क्यों प्रसन्न हैं और कृपा क्यों करना चाहते हैं, उसका कारण स्वयं बता रहे हैं। जिसने पूर्ण रूप से श्री वासुदेव का शरण लिया है वही मुझे प्रिय है और इसीलिए मैं उसके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ। तो वो कौन है, वो वासुदेव कौन है अगर कोई पूछे तो कहते हैं वो रहस्य। रहस्य का मतलब जो सूक्ष्म है, प्रधान, जिससे सृष्टि सारी उत्पन्न होती है, भौतिक जगत जहाँ से शुरू होता है, वो रहस्य प्रधान अथवा प्रकृति उससे तो ऊपर है ही, परम है, परंतु वो परम है पुरुष से। वो पुरुष कौन है, जीव संज्ञा जिसकी है, वो भी भौतिक प्रकृति के गुणों को भोगना चाहता है, इसलिए उसको भी पुरुष कहा जाता है। भगवद गीता में प्रकृतिम पुरुषम चैव अनादि उभव शब्द है। जीव और प्रकृति दोनों अनादि है। जीव छोटा सा भोगता है, वास्तव में भोगता नहीं है लेकिन भोगना चाहता है। तो ये वर्णन है इसका। और ये दोनों, और तीसरा उनसे ऊपर है। तो ये कौन है, ये परमात्मा है, अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी है जो सबके हृदय में है। ये श्रीधर स्वामी का भाव है, ऐसे चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं। और कहते हैं इसका दूसरा अर्थ है कि भगवान माया शक्ति और जीव शक्ति दोनों से महान है और उनको समझना रहस्य है। इतना आसान नहीं है भगवान को समझना। और वो रहस्य क्या है, वो ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, वो भी भगवान के अधीन है। गीता में लिखा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म का आधार मैं हूं। ऐसे कोई साक्षात वासुदेव का, जो इन सब का स्वामी है, उसका शरण लेता है, केवल कर्म अर्पण नहीं करता है। कर्म अर्पण वाले जो होते हैं वो कर्म अर्पण वाले भक्त होते हैं। वो कर्म करते हैं देवताओं के लिए, फिर अर्पण करते हैं। वो कर्म अर्पण वाले भक्त नहीं है। केवल ऐसा नहीं करते हैं कि देवता की भी पूजा करते हैं, ज्ञान का भी रास्ता लेते हैं, नहीं। वो केवल एकमात्र वासुदेव का शरण लेते हैं, कर्म ज्ञान से अपने आप को मुक्त रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शुद्ध भक्ति की वर्णन है, ज्ञान कर्म आदि अनावर्तन। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान शंकर प्रचेताओं के ऊपर करुणा कृपा करके प्रसन्न होने का कारण बताते हैं कि क्योंकि वो भगवान श्री, ये राजकुमार प्रचेता प्राचीन बरहित के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं और भक्त हैं। और प्रभुपाद जी वासुदेव शब्द की परिभाषा बताने के लिए भगवद गीता के 7:19 में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सत् दुर्लभा। कई जन्मों के बाद ज्ञानी जब वासुदेव के शरण लेने के लिए तैयार होता है तब उसको महात्मा माना जाता है। और ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। और प्रभुपाद जी इस बात को समझाने से पहले कहते हैं भगवान शंकर भी मिलना दुर्लभ है। मानव को शंकर का साक्षात दर्शन होना, महादेव भोलेनाथ शिव कल्याणकारी का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। और इसी प्रकार वासुदेव के भक्त का मिलना भी दुर्लभ है। ये श्लोक कह रहा है वासुदेव सर्वमिति स दुर्लभ महात्मा, दोनों दुर्लभ हैं। तो जब दोनों दुर्लभ हैं तो फिर भगवान शंकर प्रचेताओं के ऊपर प्रसन्न इसलिए हुए कि वो भी दुर्लभ थे।
क्योंकि वासुदेव प्रायण हो चुके थे। तो ऐसे दुर्लभ के ऊपर ही कृपा करते हैं। और प्रभुपाद जी वासुदेव की परिभाषा के लिए पुनः कहते हैं, ये शब्द वासुदेव भगवत गीता के पहला शब्द है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवतम का शुभारंभ ही वासुदेवाय से होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो मंत्र है ही पहले, तो वासुदेव परम सत्य है। और भगवान शंकर बहुत सरेआम खुला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो वासुदेव के शरण लिया है वो मुझे बहुत प्रिय है। और इसको अगर आप भगवान शंकर को, पार्वती को जो उन्होंने कहा है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, जो पूजा करने वाले अनेक हैं विष्णु भगवान के, पूजा करने वाले अनेक हैं, उनमें से जो विष्णु की पूजा करते हैं वो महान है। फिर कहते हैं देवी, जो विष्णु के भक्त हैं उनसे जो प्रेम करता है वो उससे भी महान है। तदीय अर्चनम। तो यहाँ शंकर जी जो वचन पार्वती को कहे, उस वचनों को सत्य करने के लिए स्वयं कह रहे हैं, खुले खोल के कह रहे हैं, जो कृष्ण भक्त है, जो वासुदेव प्रायण है, जो नारायण प्रायण है, वो मुझे बहुत प्रिय है। ये बात शंकर जी खुला कह रहे हैं। तो भगवान के भक्त कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, शंकर जैसे महादेव के लिए भी प्रिय हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान गोविंद नारायण सब देवताओं के लिए पूजनीय है। ये भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत्तस्तवन्ति देवै दिव्यैस्त्वै। पूरा बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है। ये पंडित जी पढ़ते हैं, भाव नहीं जानते, पढ़ते हैं। ये भागवत के 12, 13, 1। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत्तस्तवन्ति दिव्यैस्त्वै। आधा श्लोक लिखा है प्रभुपाद ने। तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन ब्रह्मा जी, शंकर, वरुण, इंद्र, चंद्र और सारे देव करते हैं। और भक्त का भी यही स्थिति है, वो भक्त भी सारे देवताओं के लिए प्रिय हो जाता है। जो वास्तव में कृष्ण भावना के मार्ग में चल निकलता है वो एकदम सबको प्रिय हो जाता है, सबके लिए प्रिय हो जाता है। वो केवल कृष्ण मार्ग में चले, अभी भक्त नहीं बना है, भक्त बनने के रास्ते में चले तो भी सबके लिए प्रिय हो जाता है। और उसी प्रकार से देवता भी ऐसे भक्त प्रायण भक्तों को ढूंढते रहते हैं, कहीं मिल जाएं तो उनकी सहायता करें। उनका मिलना भी मंगलकारी है। और यहाँ प्रचेता है, प्राचीन के राजकुमार वसुदेव प्रायण है, इसलिए भगवान शंकर स्वेच्छा से उनके सामने प्रकट हुए हैं। अब प्रभुपाद जी पहले 2 लाइनों की परिभाषा करना चाह रहे हैं। वासुदेव कृष्ण को भगवत गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है। 15वें अध्याय में भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। वास्तव में पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता और उत्तम है भगवान। भगवान उत्तम भोक्ता है। किसका उत्तम, किससे उत्तम है? प्रकृति से उत्तम है। और जीव पुरुष जो है उससे भी उत्तम है। तो जीव जो पुरुष है उसके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव है और वो भी उसके ऊपर प्रभु बनने का प्रयास करके उसका भोक्ता बनना चाहता है, इसलिए उसको भी भोक्ता बोलते हैं। जीव प्रकृति का भोक्ता माना जाता है। और ऐसे भगवद गीता के 7:5 में कहा है, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम जीवभूताम अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययम धार्यते जगत। तो ये जीव जो है मेरी
परा प्रकृति है प्रकृति मेरी, पुरुष नहीं है, लेकिन वो पुरुष बनने का झूठा अहंकार करता है, तभी तो संसार में बंध जाता है। तो अपरेयम का कह के प्रभुपाद ने जीव जो है वास्तव में है प्रकृति, परंतु अब वो है तटस्थ शक्ति, शक्ति है। जीव शक्तिमान नहीं है, शक्ति है। और भौतिक जगत में आने के बाद तीनों गुणों से लेपायमान होने के उपरांत वो बेचारा फंस जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने दूसरा श्लोक भी 15:7 से लिखा है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनस्सिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यति। है बेचारा जीव मेरा सनातन अंश, परंतु मन और 5 इंद्रियों से संसार में अपने आप को फंसा के स्वामी बनने का, भोक्ता बनने का और कर्ता बनने की मूर्खता करके बड़ा संघर्ष में फंसा हुआ है। और बहुत बड़ा प्रयास, बड़ा सुखी होने का, बड़ा भोग करने का प्रयास करता है, लेकिन भोग कर नहीं सकता क्योंकि वो है नहीं भोगता। इसलिए जो जीव है, प्रकृति है, वो क्योंकि तटस्थ है, इसलिए उसकी उसको कहा गया जीव संज्ञता, उसको जीव संज्ञा दी गई है। और जीव 2 प्रकार के हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। मुक्त जीव अधिक हैं, वो आध्यात्मिक भगवान के जगत में है। भौतिक जगत में जो जीव हैं, इनके लिए प्रभुपाद जी ने ये 15वें अध्याय से 2 शब्द लिए, क्षर अक्षर जीव है। एक जीव क्षर है, इसका मतलब जो बद्ध है, और एक अक्षर है, इसका मतलब मुक्त है। जो मुक्त है वो भगवान के धाम में है और वो अधिक है, और जो बद्ध है वो भौतिक जगत में है और वो कम है। और भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं और इन दोनों से ऊपर जो 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 मुक्त होते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म की स्थिति में आ जाए वो मुक्त हो गया। तो क्या जो मुक्त जीव है, तो इसलिए 2 शब्द और भी भागवत में है, जीवभूत और ब्रह्मभूत। जीते जी एक जीवभूत होता है जो बंद है, और जो साधन करके ब्रह्मभूत पे पहुंचे वो मुक्त हो गया, तो उनको ब्रह्म कहते हैं। परंतु भगवान क्षर और अक्षर दोनों से, ये भगवद गीता के 18वें श्लोक में 15 के 18 में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगाने। 18 में कहा तस्मात् क्षरम अक्षरम अपि, उन दोनों से ऊपर, परमात्मा से ऊपर जो है उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो भगवान क्षर अक्षर दोनों जीवों से ऊपर, प्रकृति पुरुष दोनों से ऊपर है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो भगवान पुरुषोत्तम है, और भगवान की इस पुरुषोत्तम की परिभाषा प्रभुपाद जी इसके उपरांत ब्रह्म, अगर कोई ब्रह्म तक भी पहुँचे, ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति भी श्री कृष्ण के श्री विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है, उनके ऊपर आश्रित है। और इस बात की पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, यस्य प्रभा प्रभतो जगतंड कोटि। यस्य प्रभा, प्रभा का मतलब प्रकाश, प्रभवतो चारों ओर फैला हुआ है, जगत अंड कोटि, ये जगत जितने अंडे की तरह है, इनमें जो प्रकाश है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति का है। वो केवल भगवान के श्री कृष्ण के श्री विग्रह से निकलने वाला तेज है, और उसमें अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए हर प्रकार से भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण, भगवान शंकर के शब्दों में जो उसका शरण लेता है वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। ये शंकर जी की परिभाषा है
वासुदेव प्रायण की। और प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण शरण की परिभाषा भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में दी गई है। सर्वधर्मान् परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो शरणागति की परिभाषा, और साक्षात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात का अर्थ है सीधा, ये महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे तथाकथित भक्त है, परंतु देखा जाए वास्तव में वो कर्मी है या ज्ञानी है। कर्मी और ज्ञानी है लेकिन दिखते हैं भक्त हैं। ऐसे तो पता नहीं लगता है। कभी भागवत भी करते हैं ये लोग, परंतु पता नहीं लगता है। बात तो भागवत की करते करते पता लगेगा जब वो भगवान का नाम लेंगे ही नहीं, या भगवान की लीलाओं के माध्यम से लोगों को मनोरंजन करना चाहेंगे, लेकिन भक्ति में नहीं लगाएंगे। ऐसे तथाकथित भक्त जो हैं वो वास्तव में होते कर्मी और ज्ञानी हैं। वो सीधा श्री कृष्ण का शरण नहीं ले सकते। वो साक्षात शब्द उनके साथ नहीं लगेगा। कर्मी भी कभी अपने कर्मों के फल को, कर्मी वैसे जनरली कर्मी शब्द है वर्ण आश्रमियों के, वर्ण आश्रम भी कर्मी है। तो वो अपने वर्ण आश्रम के कर्म को कभी कभी भगवान को अर्पण करते हैं, वासुदेव को। तो ये जो भक्ति है ये कर्म अर्पणम भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है, कर्म अर्पणम भक्ति है। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु को भी सामान्य दूसरे देवताओं के समान इच्छा पूरी करने वाला है, इसलिए कुछ उसको अर्पण करते हैं। वो भगवान को भगवान समझ के नहीं करते, उनको भगवान को देवता के स्तर पे समझ के उसका शरण लेते हैं। इसलिए यह साक्षात शब्द उनके लिए नहीं है। भगवान शंकर नहीं तो कह सकते थे ऐसे कि आपने किसी का भी शरण ले लो, मैं उससे प्रेम करता हूं। ऐसे नहीं कहा। ब्रह्मा का अपना भी नाम नहीं लिया। ये भी नहीं कहा कि आप ब्रह्मा का शरण लिया है या मेरा शरण लिया, आपने वासुदेव का शरण लिया, ऐसे कहा है। ऐसे क्यों कहा? बोला शंकर जी स्वयं वासुदेव प्राण है, परम वैष्णव है और उनको बहुत प्रिय है भगवान। इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल खुला साफ सबके सामने कहा। तो सारांश ये है, प्रभुपाद जी लिखते सारांश ये है कि शंकर जी को अपना भक्त इतना प्रिय नहीं है जितना उसको भगवान शंकर को श्री कृष्ण का, वासुदेव का भक्त प्रिय है। ये है सारांश श्लोक का। हम कथा को या विराम देंगे। दूसरी क्लास से आज आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हाँ जी, हरे कृष्ण। बोलिए भाई, बोलिए। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? प्रभु जी, ये मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम संसारिक लोग हैं, ग्रस्त में रहने वाले, तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, तो हम तो संसारिक चीज़ें ही मानते हैं। पासपोर्ट दो, पैसा दे दो, इज्जत दे दो, दौलत दे दो, मकान दे दो, यही संसारिक चीज़ें मांगते मांगते जिंदगी निकल जाती है। और तो अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें जब भगवान से भक्ति करते हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आज जो पृथु महाराज ने कहा वही मांगना चाहिए। पृथु महाराज ने कहा हम मांगना ही नहीं जानते हैं, आप पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं। जैसे पिता पुत्र के हित के लिए जो अच्छा होता है वही करता है, ऐसे भगवान आप हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं, आप हमारा जो हित है वही कीजिए, जिसमें हमारा भला है वो कीजिए। सबसे अच्छा मांगना यही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो हे गोविंद। हम मूर्ख मांगना नहीं जानते। भगवान आप हमारे लिए जो भला समझे वो करो, ये सबसे अच्छा मांगना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। ग्रेट साधु प्रभु जी की राधे श्याम। कृपा हाँ? क्या